हेलो स्टूडेंट्स। हम आज 2.3 द लिटिल रिवर करने जा रहे हैं। पेज नंबर 35। 2.3 द लिटिल रिवर, पेज नंबर 35। द लिटिल रिवर यानी एक छोटी सी नदी। हम पाठ जिसने लिखा है यानी हमारे लेखक नरेटर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में बच्चों के लिए कविताएं लिखते हैं। कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं। और आपका और हमारा सौभाग्य है कि हम उनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई भी लड़ी है। तो आज हम उनका ये पाठ पढ़ेंगे। द लिटिल रिवर यानी एक छोटी नदी। आर लिटिल रिवर इट मैंडर्स अलोंग। हमारी जो छोटी सी नदी है, हमारी छोटी सी नदी यानी एक गांव है, एक गांव का वर्णन है। ठीक है, गांव है और गांव के पास से होकर एक नदी गुजरी है और उस एक नदी के द्वारा लोग अपने कितने कितने काम करते हैं, उनकी दिनचर्या, उनके रोज के क्रियाकलाप किस तरीके से पूर्ण होते हैं। नदी के किनारे हर कोई आता है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु है, पंछी हैं। हर व्यक्ति अपना अपना कार्य वहाँ पर आकर कर रहे हैं। तो उस एक नदी ने कितने लोगों को जीवन दिया है, कितना खुशहाल जीवन गांव में रखा है और कितने लोग उस नदी के माध्यम से खुश हैं, कितने लोग प्रसन्न हैं, लोग किस तरीके से अपने अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, ये इस पाठ के, इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है। आर लिटिल रिवर इट मेंडर्स अलोंग। हमारी जो छोटी सी नदी है वो बहुत ही जगह से टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरी है। इन समर द वाटर इज ओनली नी टिप। जब गर्मियों का महीना आता है तो ये जो नदी है वो नी यानी घुटने होते हैं। ठीक है, घुटने तक आ जाती है, मतलब उसका पानी कम हो जाता है। एंड काउ एंड कार्ट्स कैन क्रॉस इट विथ ईजी। उसके बाद क्या होता है, जो गाय होती हैं और बैलगाड़ी के पीछे देखो जो हिस्सा होता है जिस पर आप बैठते हैं उसको इंग्लिश में कार्ट बोलते हैं। तो काउ एंड कार्ट्स जो होती हैं वो बड़े आसानी से नदी को पार कर जाती हैं। फॉर द बैंक द हाई नॉट आर नॉट टू स्टीप। ये जो नदी का किनारा है वो बहुत ज़्यादा उस समय ऊंचा नहीं रह जाता है और नदी ना ही ज़्यादा स्टिप है। स्टिप का मतलब होता है जहाँ पर गहराई बहुत ज़्यादा होती है या फिर वहाँ का जो स्लोप होता है वो अच्छा नहीं होता है, जेंटल स्लोप नहीं होता है। तो ये ज़्यादा स्टिप भी नहीं होती है, बड़े आराम से यहाँ से लोग क्रॉस हो जाते हैं। नो साइन ऑफ स्लिम द सेंट साइन ब्राइट। और यहाँ पर आपको कोई भी स्लिम यानी आप यहाँ पर फिसलने जैसा नहीं है। ठीक है, आप फिसलेंगे नहीं, यहाँ पर आप बड़े आराम से चल सकते हैं। और जो सेंट्स हैं, जो रेत है वो बहुत ही चमक रही है। ब्राइट मतलब चमकना, और बहुत शाइन कर रही हैं। ऑन वन शोर कैश फील्ड ब्लॉसम वाइट। यहाँ पे जो नदी के किनारे बहुत सारी छोटी छोटी घासें हैं जो कि अपने वाइट वाइट फूलों के साथ, जिनमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं, हर जगह पर चमचमा रही हैं और उनकी महक भी हर जगह फैली हुई है। चिरपिंग मैनास थ्रू दैट साइड। और इन्हीं पेड़ के ऊपर जो मैना, मैना जानते हो ना, तोता मैना वाला मैना। ठीक है, मैना जो है वो इनके चारों तरफ चूचू चूचू कर रही हैं। द जैकल्स हाउल इज हर्ट देयर एट नाइट। और जो जैकल यानी सियार, सियार का हाउल हुआ करता है ना, तो यहाँ पर हाउल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी जो रात में उसकी आवाज आती है। across lie a grove of mango and plum। और यहाँ पर पेड़ के आसपास ही आपको मैंगो के पेड़ भी मिल जाएंगे और पाम के पेड़ भी मिल जाएंगे। द विलेज प्रीस्ट dwell in their cool shed। और जो विलेज के प्रीस्ट है, प्रीस्ट यानी पंडित, ठीक है, जो विलेज के प्रीस्ट हैं वो लोग एक ठंडी छाया में जाकर बैठते हैं। गर्ल एंड बॉय बाथ क्लोज टू द बैंक। जो छोटे बच्चे, लड़के और लड़की हैं, वो नदी के किनारे जाकर नहाते हैं। स्लैपिंग
विद देयर गमछा एज दे वेड। और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उनके पास गमछा, यानी आप गमछा वर्ड अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। गमछा यानी टावल, जो कॉटन का टावल होता है उसे हम गमछा बोलते हैं। तो वो लोग गमछे से अपने आप को पोंछ लेते हैं नहाने के बाद। एट डस्ट एंड डाउन वंस देयर बाथ इज डन। जब वो लोग नहा लेते हैं, नहाने के बाद अपने आप को साफ करते हैं। दे डिप वॉश क्लोथ टू ट्रैप स्मॉल फिश। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है ना, देखो, उनके पास कॉटन के कपड़े होते हैं और वो कपड़े के माध्यम से उसे छोटी छोटी मछलियों को ट्रैप करते हैं, यानी ट्रैप करते हैं वो लोग। क्या होता है कि जो है टावल का, यानी कपड़े के जैसा होता है, कपड़ा होता है एक, और उसको जब कपड़े को पानी में डालते हैं तो छोटी छोटी मछलियाँ उसमें फंस जाती हैं, ठीक है। तो वो उसके माध्यम से उसको ट्रैप करते हैं। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न। और उसके बाद घर की जो औरतें हैं वो अपने घर के काम निपटा कर अब नदी के किनारे आई हुई हैं। हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू सोर ईच डिश। और उसके बाद वो लोग क्या करती हैं, नदी के किनारे जो रेत है उसको जमा करती हैं। उसको जमा करने के बाद उन्हीं रेत से अपने बर्तन साफ करती हैं। इन अशात क्लाउड गैदर द वाटर राइज। उसके बाद जब शाम हो जाती है तो बादल घिर जाते हैं और पानी जो है वो बढ़ने लगता है। द रिवर्स इज पैट द करंट ग्रो स्ट्रॉन्ग। जो रिवर है, जो नदियां हैं, उसमें अचानक पानी बढ़ने लगता है। और पानी बढ़ने के बाद जो है धीरे धीरे, मतलब देखो, ये आपको ये दर्शाया गया है कि अब धीरे धीरे गर्मी का महीना खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आ रही है गर्मी के बाद क्या आती है, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। तो अब जब वर्षा ऋतु आ रही है, तो यहाँ पर वर्षा ऋतु आ रही है। और वर्षा ऋतु आने के बाद जो है, वर्षा ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अब हर जगह बादल घिर रहे हैं और हर जगह पर बादल घिर रहे हैं और हर जगह पर पानी बढ़ने लगा है। रिवर का, नदी का जो बहाव है वो बढ़ने लगा है। नदी धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। हवाएं चल रही हैं और हवाएं जो हैं वो इतनी तेजी से चल रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो हमसे बात कर रही हैं। एज द मडी टॉरेंट स्लंग अलोंग। और जो मडी टॉरेंट यानी कीचड़ से मिला हुआ पानी जो है, उसमें टॉरेंट आता है। टॉरेंट का मतलब होता है गोल गोल पानी का घूमना, ठीक है। द वुड्स ऑन शोर स्ट्रिप टू लाइफ अगेन। और जो देखो, जब गर्मी का महीना होता है तो पेड़ पौधे थोड़े मुरझा से जाते हैं, थोड़े सूख से जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश आने वाली होती है वो फिर से लहलहाने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो वुड्स हैं उनको फिर से अपना एक नया जीवन मिलने वाला है, क्योंकि फिर से वर्षा ऋतु आने वाली है। एंड आर विलेज अवेकन टू सेलिब्रेट द रेन। अब हमारा गांव जो है वो वर्षा ऋतु को सेलिब्रेट करेगा। अब जो है वो उसको सेलिब्रेशन होने वाला है। अब हम उसको वर्षा ऋतु को मनाएंगे। हम वर्षा ऋतु त्यौहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि जब वर्षा आती है तो हमें पानी मिलता है, उस पानी से अनाज उगता है, अनाज हम पूरे साल खाते हैं। तो वर्षा ऋतु के कारण ही हमारा पूरा का पूरा साल बहुत अच्छे से बीतता है। तो इसीलिए हम वर्षा ऋतु को मनाएंगे। आपका ये जो पाठ है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये पोयम है जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। थैंक यू सो मच।